अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है दिस वेल्दी एंड फेमस पर्सन हैज़ अ ह्यूज क्रश ऑन योर बॉडी एंड लुक्स, हु इज़ दिस पर्सन। ये अमीर और मशहूर शख्सियत या जो भी पर्सन है, मैन वुमेन जो भी है, अमीर और मशहूर शख्सियत आपके ज़ाहिरी हुस्न का और आपकी बॉडी से, आपके लुक से, आपके स्टाइल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा दीवाना है आपकी ब्यूटी का। सही है, कौन है ये शख्स? ये हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है ये। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी ये टाइमलेस है, आपसे रेजोनेट होगी, कलेक्टिव है, जर्नल है, सबके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। जो लोग मुझे आउट ऑफ कंट्री देख रहे हैं वो 92 लगाएंगे तो आपका मुझसे कांटेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगले पल क्या होता है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं और कोई नहीं जानता, और किसी के दिल में क्या है। मैं सिर्फ आपको कार्ड्स के थ्रू एक गाइडलाइन दे रही हूँ। चलें जी। दिस वेल्थी एंड फेमस पर्सन एज अ ह्यूज क्रश ऑन योर बॉडी एंड लुक्स, हु इज़ दिस पर्सन। कौन है जो आपके पीछे, ये देखें, ये स्टॉकिंग का कार्ड फ्लिप हुआ था, लेकिन मैं इसको दोबारा से शफल करूँगी। कौन है भाई ये जो आपके पीछे पागल है, आपके हुस्न के पीछे, आपकी अदाओं के पीछे, आपके लुक्स के पीछे, आपकी बॉडी के पीछे ऑब्सेस्ड है। हु इज़ दिस पर्सन। देखें, जब ये गिरा था, जिस कार्ड ने आना होता है वो आ जाता है। दोबारा से एक कार्ड आया है, स्टॉकिंग, पेज ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। हु इज़ दिस पर्सन। फोर ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कौन है जो आपके लुक्स के पीछे पागल है? द व्हील। कौन है जो आपकी बॉडी से ऑब्सेस्ड है? जजमेंट। कौन है जो आपकी अदाओं पे मरता है? 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन टेम्परेंस। ये दोनों कार्ड आ गए। कौन है भाई? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? द स्टार। दिस वेल्थी एंड फेमस पर्सन इज ऑब्सेस्ड योर बॉडी एंड लुक्स, द मून। एस ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, ये नहीं लेंगे, हम लेंगे 6 ऑफ पेंटिकल एंड देन 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, कौन है ये? बॉटम में हम देख लेते हैं, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड देन मैजिशियन। ओके, सही है, 3 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, कौन है ये भाई? आप जो भी हैं, मैन है या वुमेन्स हैं, ठीक है, मतलब जो भी हैं आपका कुछ ऑरा ऐसा है, कुछ आपका स्टाइल ऐसा है आप में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपसे, आप कहीं जाते हैं ना, लोग आपको मुड़ के ज़रूर देखते होंगे। ठीक है, आपका कोई ऑरा, कोई पर्सनैलिटी आपकी कुछ इस टाइप की है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, लोग आपको कह लें कि आपका कुछ स्टाइल ऐसा है। अगर आप मैन है तो आप कोई जिमिंग शिमिंग करते हैं, आपने बड़े डोले शोले बनाए हुए हैं, और अगर कोई वुमेन है तो आप अपना बड़ा डाइट शाइट का ख्याल करती हैं, आपने बड़ा अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, एज अ फिगर वाइज भी और एज अ लुक वाइज भी आपने स्ट्रीक्स ली हुई हैं, कोई नया हेयर कट करा है, कोई ग्रूम करा है आपने अपने आप को। ठीक है, कोई इंसान, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको कोई 110% आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता है। यू हैव मल्टीपल स्टॉकर्स। ठीक है, कोई एक ऐसा बंदा है, यहाँ पे मुझे 2 लोगों की एनर्जी आई है। देखें, कोई एक ऐसा बंदा है जिससे आप नो कांटेक्ट में हैं। आपके एक्स तो आपको बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब इन्होंने आपका दिल तोड़ा था आप इतनी खूबसूरत या आप इतने खूबसूरत नहीं थे। आप दोनों में अभी कांटेक्ट नहीं है, ये डिस्टेंस पे हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक ऐसा पर्सन जिसने आपको रिसेंटली कहीं देखा है या फिर देखने वाला है, ये आपके बॉस हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी पे ये पर्सन हो सकता है, और ये आपको देखा तो इसने आपको मुड़ के दोबारा ज़रूर देखा। ये आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया, क्योंकि ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये देखें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर क्वीन है यहाँ पे, अगर किंग बंदा है तो किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ही कोई फायरी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है।
किसी को आपसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई, किसी को लगा कि आप उसके, किसी ने जो इमेजिन किया हुआ था ना अपने माइंड में एक खाका अपने आइडियल का, उसको ऐसा लगा कि आप वो हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ हेयर स्टाइल, आपका कुछ देखने का स्टाइल, कुछ बालों में उंगलियां फेरने का स्टाइल, कुछ आपका इस तरह का है कि कोई आपको बहुत हैवीली स्टॉक कर रहा है। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है। मे बी आप कहीं जॉब के लिए गई हैं, मे बी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं गई हैं, मे बी आप अपने कज़न्स के साथ कहीं गई हैं, वहाँ पे ये बंदा आपको टकरा है। कोई इन्फ्लुएंसर है तो आपको कोई आपको देख रहा है, ऑनलाइन देख रहा है, और आपकी लाइफ में मुझे एक सडन चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तो फ़िलहाल ये बंदा काफ़ी डिफेंसिव हो रहा है कि आपसे कांटेक्ट करे तो कैसे करे, क्योंकि ये आपसे इसको आपसे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई है, जो कि आजकल बड़ी मुश्किल है होनी, लेकिन ये पैशन ज़्यादा है, ये मैं पहले बता दूं, ऑब्सेशन ज़्यादा है। कोई आपकी बॉडी से, आपके लुक से, आपके स्टाइल से ऑब्सेस्ड हो रहा है, अट्रैक्टिव हो रहा है। मोहब्बत कम, ऑब्सेशन ज़्यादा है, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ठीक है। और क्या है, और अब ये नए बंदे की बात हो गई, अब हम आ जाते हैं पुराने आपके एक्स पर। आपके एक्स, लिटरली ये बंदा दुआएं कर रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में दोबारा आ जाएं। इसने आपकी कदर नहीं की। ये इंसान अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी में है, और नया और पुराना पर्सन दोनों आपसे बहुत ज़्यादा इन टच हो गए हैं। मे बी कोई पैशन को मोहब्बत का नाम दे रहा है, उसकी खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, ठीक है। किसी की हिडिंग फीलिंग्स आप पे रिवील हो सकती हैं बहुत जल्द, मुझे ये नज़र आ रहा है। एक्सक्यूज़ मी, मैंने थोड़ी सी चाय ली क्योंकि मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा था। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा देखिए, मेरे अभी मैं बिल्कुल सही थी, लेकिन मेरे थोड़ा सा ना सर में दर्द हो रहा है। आपने ना अपनी बाउंड्रीज़ बहुत हाई की हुई हैं। आपके पास किसी भी इंसान का पहुंचना, मे बी एक्स हो या नेक्स्ट हो, आपको कोई इतनी आसानी से अप्रोच नहीं कर सकता। आपने अपने एफबी पर, अपने इंस्टा पे, मे बी अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हैं तो बहुत प्राइवेसी लगाई हुई है। आपके पास डीएम्स आते हैं, अगर कोई आप इन्फ्लुएंसर हैं तो आप हर एक डीएम का जवाब नहीं देते हैं। आपके जो भी पास्ट वूंड्स थे, जो भी ट्रॉमास थे, जो भी फोबियाज थे, उससे अब आप हील हो चुके हैं। अच्छा, ये जो भी पर्सन है ना, ये बड़ा कोई कंट्रोलिंग है, ये मैं बता दूं। कोई रिच एंड वेल्थी पर्सन, ठीक है, जो बहुत कंट्रोलिंग और जो आपको कंट्रोल करके रखना चाहता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। मे बी आपको अपनी सेक्रेटरी की ऑफ़र दे दें कि आप मेरे साथ काम करें। मे बी आपसे कोई कोलैबोरेशन करना चाहें अगर आप कोई काम करते हैं। मे बी आपके कोई नेबरहुड में हो सकता है, कोई न्यू नेबर आए हैं, आप जिम में गई हैं, वहाँ पे आप किसी से टक्कर गए। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है, आप ही की सराउंडिंग में ये इंसान है जो आपकी बॉडी से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो, ठीक है। अच्छा, एक और बात, पैशन बहुत ज़्यादा है, मैंने ये यहाँ पे बता दिया है। अब हम देखते हैं किससे देखें, लव ऑरिकल से देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। चलें जी, अब हम देखते हैं लव ऑरिकल से कि क्या चल रहा है। कौन है ये पर्सन जो मेरे व्यूवर्स की ब्यूटी से, उनके लुक से, उनकी बॉडी से, उनके स्टाइल से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? कौन है ये रिच एंड वेल्दी पर्सन? हु इज़ दिस पर्सन? रोल द डाइस। अगर ये आपके एक्स हैं तो दबो माय गॉड। अच्छा, क्या हो रहा है? अगर ये आपके एक्स हैं तो द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, टेबल्स आर टर्न। मरकरी रेट्रोग्रेड आई थिंक अभी नहीं है, फिर भी मैं इतनी फंबल कर रही हूँ। अच्छा खैर, हु इज़ दिस पर्सन? पार्टी, आप किसी पार्टी में गई हैं, या आपने कोई अपने घर में कोई गैदरिंग आपने की है, वहाँ पे कोई किसी फ्रेंड के साथ उसका कोई फ्रेंड आया है, या आप किसी पार्टी में गए हैं या जाने वाले हैं, ठीक है। वहाँ पे ये बंदा आपसे टकरेगा, और जिन लोगों से मिल चुका है तो वो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन है ये, ठीक है। कोई आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहता है। पैशन इतना इसका आपके लिए बढ़ गया है कि इसको ये है कि बस ये ही चाहिए मुझे, ठीक है। म्यूज़िक, वाई म्यूज़िक? स्टॉर्म वार्निंग, इसको मैं टैरो से क्लैरिफाई करूँगी ताकि आप लोग थोड़ा सा, आपको क्लैरिफाई मिल जाए। वाई म्यूज़िक एंड स्टॉर्म वार्निंग क्यों आया है यहाँ पे? द हाई प्रीस्टेस एंड देन
7 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। अच्छा जी, क्या हुआ है, आपको इंट्यूटिवली फील हो गया है कि ये कौन पर्सन है। ये जो भी पर्सन है बहुत स्पिरिचुअल होगा, ठीक है, लेकिन आपको देख के पागल दीवाना हो रहा है, और आप खुद भी बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मे बी आप कोई टैरो कार्ड रीडर हैं, या इस इंसान ने आपके लिए टैरो रीडिंग करवाई है कि आप कौन हैं, आपके बारे में जानने के लिए, क्योंकि कोई सामने से आके आपसे नहीं पूछ सकता, तो वो आपके बारे में जानकारी ले रहा है। चलें जी, कौन है ये पर्सन जो आपसे ऑब्सेस्ड है। डिवाइन टाइमिंग्स, एंड देन बड़े अजीब से कार्ड आ रहे हैं, प्रपोजल। ये देखें, किसी ने शादी नहीं की थी अब तक, और कोई आपको लिटरली किसी को था कि नहीं यार पहले मैं अपने करियर पे फोकस कर लूँ, अपने काम पे फोकस कर लूँ, वो मैन हो या वुमेन हो, उनका पूरा फोकस अपने काम पे था, लेकिन लिटरली कोई आपको टकरेगा या टकर गया है और वो आपको प्रपोज कर देगा। मतलब लोग भी शॉक्ड हो जाएंगे कि मतलब क्या हुआ यार, कोई अफेयर नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट आपको आके किसी ने प्रपोज कर दिया और आपकी शादी तय होती भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके एक्स जिन्होंने आपको घोस्ट किया था, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं। अगर आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, तो ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपके एक्स। और ये नया पर्सन भी मे बी, अगर ये किसी कोई यू नोज दिस पर्सन, ठीक है, अगर ये किसी फ्रेंड का फ्रेंड है, आप इससे ज़ाहिरी मिल चुके हैं, लेकिन क्या होगा ना कि मे बी ये आपके किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करे, या अपने किसी समवन से जिसका किस तरह मैं आपको बताऊं, मिसाल देती हूँ, रुकें। आपके कोई दोस्त, ठीक है, उसका फ्रेंड आपसे ऑब्सेस्ड हो गया, आपके किसी कज़न का फ्रेंड आपसे ऑब्सेस्ड हो गया, तो वो डायरेक्ट आपसे कैसे बात कर रहे हैं, तो वो आप ही के फ्रेंड को, आप ही के कज़न को आपके बारे में मतलब आप तक पैगाम पहुंचाएगा कि आपके लिए वो पैशनेट है, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और आपसे एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। ये प्रपोजल भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, दोस्ती भी हो सकती है, लेकिन किसी को खौफ है कि कहीं आप मना ना कर दें, ठीक है। हार्ट ब्रेक, कोई हार्ट ब्रेक से डर रहा है कि भाई किसी की रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए इतनी है कि कोई ना तो सुनने के मूड में ही नहीं है, इनको है कि बस आप जल्दी से इनकी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लें। एक्स लवर भी आ रहे हैं, एंड देन ये देखें, 2 लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे, और एक्स लवर को लगता है कि आपका और उनका अनफिनिश्ड बिजनेस है। ये लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैंने शुरू में कहा था, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। आप अपने पास ट्रॉमा से हील हो चुके हैं, एंड देन आप रिलेशनशिप में मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि क्या हो रहा है भाई, आपकी लाइफ में क्या हैपनिंग हो रही है। कौन है जो मेरे व्यूवर से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, कौन है ये। इंट्यूशन देखें, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस आया था। आपको अगर कोई स्टॉक कर रहा है ऑनलाइन, तो ये बंदा आपको स्टॉक कर रहा है, आपका नंबर इसके पास है, ठीक है, और ये आपको स्टॉक कर रहा है, आपको फील हो जाएगा कि हु इज़ दिस पर्सन। रिकन्सिलेशन आपका हो रहा है, फॉरगिव, मे बी कि कोई आपसे आके माफ़ी मांगेगा। किसी को डर है कि आप मूव ऑन ना कर जाएं, ये आपके एक्स हो सकते हैं। आपके पास एक मैरिज का प्रपोज़ल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। किसी का ट्रुथ आपके सामने आएगा। अगर ये आपके बॉस है, तो आपके पास बहुत जल्दी इनकी तरफ से लव मैसेज रिसीव होने वाला है। ये बंदा आपके लिए बहुत डे ड्रीमिंग कर रहा है, फैंटेसाइज कर रहा है आपको। इसका पैशन इतना बढ़ गया है कि मतलब 24/7 इसकी थॉट्स में आप हैं, ये मैं आपको बता दूं। कोई आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। सरप्राइज्ड आप किसी का मैसेज, किसी का प्रपोज़ल रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप लोगों के जो भी तो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जो भी तो क्वेश्चंस हैं, उनका जवाब मैं ले लेती हूँ। पहला है सेलिब्रेशन, आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, सेलिब्रेट आप कुछ कर रहे हैं। मे बी कि आपको कोई प्रपोज कर रहा है, मे बी आप किसी अफेयर में जा रहे हैं, मे बी कि आपको आपका सोलमेट मिल रहा है, कोई आपको चूज़ कर रहा है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं भाई, एक सवाल और एक जवाब में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक सवाल और एक जवाब में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है। नाउ देखिए, सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए अपने ऊपर। आप मे बी आप जो भी हैं, आप ना किस लोगों के पीछे भागते नहीं हैं या भागते नहीं हैं, आप लोगों को चेज़ नहीं करते, आप अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें, क्योंकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
आपकी जो इस वक्त मेरे पास एनर्जी आ रही है ना, वो चेजिंग नहीं आ रही, अट्रैक्टिव आ रही है कि, और ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, सेल्फ हीलिंग पर। मे बी आपने मेरी कोई वीडियो देखी थी या किसी और की कोई वीडियो देख ली और आपको पता चला कि जी अपनी सेल्फ हीलिंग करो तो लोग खुद ब खुद आपसे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक हो गया। आज की अफर्मेशन ले लेते हैं। यू आर बोल्ड, यू आर ब्रिलियंट एंड यू आर ब्यूटिफुल। तुम बेबाक हो, तुम शानदार हो और तुम खूबसूरत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड, आई एम स्ट्रॉन्ग। ग्रैटिट्यूड करते रहिए। जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे ऊपर वाला उतना ही नवाजेगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली रीडिंग में मिलते हैं। और एक और बात, चैरिटी ज़रूर कीजिएगा। ये मैसेज मुझे क्लिक हुआ है तो मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। किसी गरीब को खाना खिला दें, बर्ड्स के लिए पानी रख दें, बाजरा रख दें, क्योंकि ये सदका जारिया होता है। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।